वेलकम बैक क्लास। सो रेडी? अब बेटा हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे। पहला सम एकदम आराम से हौले हौले चलेंगे। उससे पहले आप पॉइंट्स टू रिमेंबर को जरा बखूबी समझ लो। फर्स्ट थिंग बेटा दैट इज फैक्टराइज द गिवन नंबर। अब जब मैं आपको फैक्टराइज कहता हूं तो आपको पता है आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करना है। You will not use any other number which is a composite number। तो सबसे पहली बात खाली प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, एक बार जैसे ही आपके वो नंबर जो आपका नंबर दिया है वो फैक्टराइज हो जाएगा, पुट द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। ये आप जो सिंबल देख रहे हो ना बेटा, इस सिंबल का नाम है स्क्वायर रूट। आप इसको साइन भी कह सकते हो, बट मैं इसे साइन नहीं कहता हूं। ठीक, अब क्यों नहीं कहता? बिकॉज प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लाई साइन, डिवाइड साइन समझ में आती है इस हिसाब से। अब आप ध्यान से देखो, ये जो आपको घर दिखता है ना बेटा, मैं इसे कहता हूं पूंछड़ी वाला घर। क्यों पूंछड़ी वाला घर? क्योंकि आपको दिखता है इधर इसकी एक पूंछ जैसी बाहर निकल रही है, इसीलिए इसको हम टेल हाउस कहते हैं, यानी कि पूंछड़ी वाला घर। फिर आपको कॉमन नंबर्स मिलेंगे, जैसे कि हमें एचसीएफ और एलसीएम में मिलते थे, तो वैसे ही हमें कॉमन नंबर्स को दो नंबर को अंडरलाइन करना है और उसे लिखना है सिर्फ एक बार। वो क्यों दो ही नंबर अंडरलाइन होंगे तो वो मैं आपको जब सॉल्व करूंगा ना बेटा तब समझाऊंगा। क्लियर? अब आप रेडी हो मेरे साथ? सो प्लीज सिट स्ट्रेट एंड सी। फर्स्ट, फैक्टराइज द गिवन नंबर। तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है, ठीक एक लाइन लीव करके यू विल राइट द स्क्वायर root of 625 is equal to, आप सबसे पहले ये सिंबल बनाओगे और इस सिंबल का नाम है स्क्वायर रूट। इसके अंदर क्वेश्चन जाता है, तो क्वेश्चन कौन है आपका? 625। दिस शुड कम ऑन वन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब आप दो लाइन लीव करोगे और बरोबर सेंटर ऑफ द पेज में फैक्टराइजेशन शुरू कर दोगे। सेंटर, दैट इज लीव टू लाइंस एंड फैक्टराइज। 625, the number at the units place is 5, so you cannot divide by 2. Let us go for 3. 6 plus 2 8, 8 plus 5 13. 13 is not a multiple of 3, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर यूनिट प्लेस पे नंबर है 5, so directly divide by 5. So let us divide it. 5 ones are 5, minus you will get 1. 5 ones are 5. 6 minus 5 will give you 1. 5 twos are 10. 12 minus 10 will give you 2. 5 5s are 25। करेक्ट? वापस से 125 के यूनिट प्लेस पे 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 1 plus 2 plus 5 will give you 8, और 8 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। So go for 5. So let me take 5. 5 के टेबल में 1 नहीं आता है, you cannot start with a 0, so take 2 digits at a time. 5 के टेबल में 12 नहीं आता है, 5 2s are 10, minus you will get 2. 5 5s are 25. 25 आ गया है बेटा। 5 5s are 5 1s are, करेक्ट? आपने इसे फैक्टराइज कर दिया है। अब लीव वन लाइन। First thing, copy that question, that is square root of 625 is equal to square root of, ध्यान से मुझे सुनना,
स्क्वायर रूट का साइन ना बेटा पूरे सम में सिर्फ दो ही जगह आता है, एक जब हम यहां पर क्वेश्चन कॉपी करते हैं और दूसरा जब हम इसी क्वेश्चन के फैक्टर्स को लिखते हैं, बस। और कहीं पर भी स्क्वायर रूट का साइन नहीं आता। तो आपने एक बार क्वेश्चन में लगा दिया 625 पे, अब एक बार उसके फैक्टर्स पे लगाओ। तो ये है उसके फैक्टर्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, खत्म। अब स्क्वायर रूट का साइन किधर भी नहीं आएगा। फिर मैंने क्या बोला था, अंडरलाइन टू कॉमन नंबर्स, 2, तो लीव अ लाइन इक्वल टू बिलो इक्वल टू नो स्क्वायर रूट का साइन, अंडरलाइन टू कॉमन नंबर बट राइट ओनली one time. So let us write it one time. Multiply sign brought down. Underline two common numbers but write only one time. Clear? और फिर बेटा 5 5 25, आपका आंसर आ गया। सम फिनिश, खत्म हो गया। सिंपल है, आई नो। So now pay attention. आंसर कैसे लिखा जाता है? आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल्स टू 25। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जब 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे ना, तब आपको आंसर आएगा 625। इसीलिए मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था, वे लोग हमें आंसर देंगे, आंसर, हमें अब क्वेश्चन फाइंड करना। तो बाय दिस बेटा आपका पहला सिंपल सम क्लियर हो जाता है। आई नो बहुत से बच्चों को समझ आ गया है, बहुत सौ को एक बार और एक्सप्लेनेशन चाहिए। सो नीड नॉट वरी, बैठो आराम से, बैक टू बैक एक्सप्लेनेशन होगा, सिंसियरली शांति से देखो। क्लियर? टिल देन